आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सा आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हम मनुस्मृति पढ़ रहे हैं और मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में हमने 125 कारिकाओं का अध्ययन कर लिया है। अंतिम जो इसमें 124वां था उसमें यह कहा गया कि जो छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को प्रणाम करे तो बड़ा व्यक्ति उसको आयुष्मान भव सौम्य यह कहे आयुष्मान हो सौम्य, सौम्य सज्जन के लिए आया है। और यदि उसका नाम अ से अंत हो रहा हो, मान लो राम कहे आयुष्मान भव राम, उसको थोड़ा लंबा, राम के म के बाद जो अ है उसको थोड़ा लंबा 3 सेकंड तक यदि 3 मात्राओं तक कर दे, जिसको प्लुत बोलते हैं, तो प्लुत तक कर दे उसको, प्लुत में यानी 3 सेकंड तक 3 मात्राओं तक उसको बोले आयुष्मान भव राम, ऐसा कहा। उसके लिए जो बड़ा व्यक्ति है, जो आशीर्वाद देने का अधिकारी है छोटे को, ठीक है। अब यह कहा कि अब 126वें पर चलते हैं। क्या कहा? यो न वेत्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम नाभिवाद्य स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः। यह विप्र अभिवादस्य प्रत्यभिवादनम न वेत्ति सह विदुषा न अभिवाद्य स विप्र यथा शूद्र तथैव। क्या कहा कि जो ब्राह्मण नमस्कार करने वाले को आशीर्वाद रूप प्रत्यभिवादन की रीति न जानता हो, उसे विद्वान ब्राह्मण नमस्कार न करे, क्योंकि जैसा शूद्र है वैसा ही वह है। क्या कहा? कितनी बड़ी बात कही कि यदि किसी ने किसी को प्रणाम किया और उसने उत्तर नहीं दिया, अभिवादन का उत्तर नहीं दिया, प्रत्यभिवादन नहीं किया, तो आगे उसको फिर कोई नमस्कार न करे। कोई ब्राह्मण यदि प्रत्यभिवादन करना नहीं जानता है, उत्तर देना नहीं जानता है, तो फिर कोई उसको प्रणाम नहीं करे, क्योंकि जैसा शूद्र है वैसा वह ब्राह्मण है। देखिए, फिर से मैं यही कहूँगा कि कहते हैं ना कि ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब आप देखिए, उसको शूद्र माना गया। आप कहेंगे शूद्र को खराब क्यों माना गया? फिर मैं कह रहा हूँ कि शूद्र को खराब नहीं माना। शूद्र तो राजा शूद्र भी थे। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में शूद्र राजाओं को भी निमंत्रण दिया था। इसका मतलब राजा तो थे वे, शूद्र राजा। तो ऐसा कहा कि यदि वह प्रत्यभिवादन नहीं जानता है, मैंने किसी को प्रणाम किया और उसने उत्तर नहीं दिया, प्रत्यभिवादन नहीं किया, तो आगे से उसको प्रणाम नहीं करना। कोई ब्राह्मण आगे से उसको प्रणाम, उसे विद्वान ब्राह्मण नमस्कार नहीं करे उसको। क्यों? क्योंकि जैसा वह है वैसा शूद्र है, जैसा शूद्र है वैसा वह है। तो इससे एक बात तो और स्पष्ट हुई कि शूद्र होने का मतलब यह था कि जो लोकाचार है उसकी भी वह अवहेलना करना, उसको भी नहीं माने, न माने या न जानने का प्रयास करे कि क्या करना चाहिए। यानी कि अभिवादन का प्रत्यभिवादन न करे तो उस ब्राह्मण को आगे नमस्कार नहीं करें। तो अब आप सोचिए कि जिस ब्राह्मण को नमस्कार नहीं किया जाएगा आगे, तो उसकी हैसियत क्या होगी? किसी भी व्यक्ति की हैसियत क्या होती है? सबसे बड़ी उसकी हैसियत होती है कि कितने लोग उसको नमस्कार करते, तभी तो हैसियत बनती है। नमस्कार करने का अर्थ क्या है? उपस्थित होना और उसको अपने से बड़ा मानना, अपने को उससे छोटा मानना, यही तो है नमस्कार में। और क्या करते? किसी को
कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो छोटा व्यक्ति ही आगे बढ़कर नमस्कार करता है, चाहे उम्र में हो, चाहे और किसी में, धन में हो, ज्ञान में हो, जैसे भी। तो जो उसका प्रत्यभिवादन नहीं करता, अभिवादन का उत्तर नहीं देता, प्रत्यभिवादन नहीं करता, तो आगे उसको प्रणाम नहीं किया जाना चाहिए, यह कह रहे मन। क्योंकि वह वैसा ही है जैसा शूद्र है, यानी शूद्र के बराबर, शूद्र ही है, यानी प्रणम्य नहीं है, प्रणाम करने योग्य नहीं। मैं फिर दोहराता हूँ, मैं सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा आग्रही हूँ और जीवन में यही कामना है कि सभी जातियाँ समाप्त हों, सब हिल मिल कर रहें। तथापि मैं यह भी चाहता हूँ कि इस सच्चाई को समझा जाए कि वास्तव में शूद्र कौन थे, जन्म से थे या कर्म से थे। तो यदि कर्म से थे तो हमें दर्द क्यों होना चाहिए इस बात का कि शूद्रों के साथ अन्याय हुआ। अन्याय नहीं हुआ तब भी, लेकिन हम ये माने बैठे हैं कि वे वर्ण क्रम में निचले पायदान पर, तो निचले पायदान पर होने से किसी के साथ अन्याय हो यह तो नहीं हो जाता। जैसे मैं प्रधानमंत्री की तुलना में कितने निचले पायदान पर, मंत्री हैं, ऑफिसर हैं, उन सब की तुलना में बहुत निचले स्तर पर हूं, तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, वह एक व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था के तौर पर वह शूद्र का काम कर रहा है, पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ता नहीं है, अभिवादन का उत्तर नहीं जानता है, ढंग से रहने का तरीका नहीं है, तो उसको शूद्र में गिना गया। हाँ, यह मैं अवश्य कहूँगा कि आप पिछले कुछ लगभग 1000 वर्षों में या 1500 वर्षों में जरूर ये व्यवस्था बदली और ये जो छुआछूत इतना फैल गया कि उसको छोटी जातियों वाले का स्पर्श भी करने से कथित बड़ी जातियाँ बचने लगे। और मानवाधिकार की एक बहुत बड़ी हत्या है ये। जब हम जाति के आधार पर किसी से भेदभाव करते हैं तो यह मानवाधिकार की हत्या है। इसलिए सब बराबर है, ऐसा मान के चलो। और केवल इसलिए कि शूद्रों के बारे में शास्त्रों में कुछ लिखा गया है इसलिए पूरा समाज ही खराब था, ऐसा मानना निहायत मूर्खता होगी। पूरा समाज कभी अच्छा नहीं होता, पूरा समाज कभी बुरा नहीं होता। अच्छे बुरे लोग हमेशा बने रहते और अच्छे लोग ही अधिक होते हैं, अच्छे लोग ही अधिक होते हैं, लेकिन बुरे लोग हावी होते हैं, हर समाज में हावी होते हैं। इसलिए लगता है कि बहुत बुरा हो गया समाज। तो इसलिए यहाँ यह कहा कि जो प्रत्यभिवादन नहीं जानता वह शूद्र के समान है, इसलिए उसका अभिवादन अब आगे नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेत क्षत्र बंधु मनामयम वैश्यम क्षेम समागम्य शूद्रम आरोग्यम एवच। कि ब्राह्मणम समागम्य कुशलम पृच्छेत, ब्राह्मण से जब समागम हो जाए यानी सामने आ जाए ब्राह्मण, तो उसका कुशल, उसकी कुशल पूछनी चाहिए। आप ठीक तो हैं, घर में सब ठीक ठाक हैं, ये उसके कुशल हो गए। और क्षत्र बंधु मनामयम, और रोगी उससे वैश्य क्षत्रिय से क्या पूछे? अनामय, आपको कोई अनामय, कोई रोग तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, आप अरोग तो हैं, आरोग्य तो है आपको, यानी आप ठीक तो हैं शरीर से, मन से, आदि व्याधि तो नहीं है। फिर क्षत्रबंधु अनामयम, क्षत्रियों से अनामयम यानी कि रोगहीनता के बारे में पूछा जाए। फिर तीसरा क्या कहता है? वैश्यम क्षेमम, और वैश्य से कल्याण पूछा जाए, सब
आपके व्यापार में सब ठीक चल रहा है, आपके व्यापार में उन्नति हुई या नहीं हुई। क्षेम को पूछा जाए। क्षेम कहते हैं जो प्राप्त है उसको बचाना, योगक्षेमम वहाम्यहम्। कृष्ण ने कहा योग मतलब जो नहीं है उसको प्राप्त करना, क्षेम है जो प्राप्त है उसको बचा कर रखना। तो क्षेम पूछे उससे, ब्राह्मण से तो कुशल पूछे, कुशलता को, और क्षत्रिय से क्षेम पूछे, वैश्य से क्षत्रिय से आरोग्य पूछे और वैश्य से क्षेम पूछे, और शूद्र से पुनः कहा शूद्र से भी आरोग्य पूछे। तो अब ये अलग अलग शब्द क्या हुए? तो कहते हैं कुशलम अवयव, कुशलम अवर वयसम समान वयसम व विप्रम पृच्छेद। अवर वयसम समान वयसम व विप्रम पृच्छेद। जो ब्राह्मण छोटा है उम्र में या बराबर ही है उससे कुशल पूछे, और अनामयम क्षत्रियम, और क्षत्रिय से उसकी आरोग्यता पूछे। अरोग तो है, उसको कोई बीमारी तो अब नहीं होगी ही नहीं, घाव आदि जो युद्ध में लगते रहते तो उसको वो तो नहीं है। वैसम समान वैसम वा विप्रम पृच्छेद। अनामयम क्षत्रियम क्षेमम वैश्यम आरोग्यम शूद्रम। वैश्य का क्षेम पूछे और आरोग्यम शूद्रम, और शूद्र का भी स्वास्थ्य पूछे। क्षत्रिय से भी आरोग्य पूछे और शूद्र से भी आरोग्य पूछे, ब्राह्मण से कुशल पूछे और वैश्य से क्षेम पूछे। इन सब बातों के आधार पर यह भी तय किया गया है कि पहले दो ही वर्ण थे, एक ब्राह्मण वर्ण था और एक क्षत्रिय वर्ण था। उपनिषदों में दो ही वर्णों का प्राय प्रयोग मिलता है, कहीं दूसरे वर्ण का प्रयोग नहीं है। यत् ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदना। जहाँ ब्रह्म और क्षत्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जिसका भोजन बन जाते हैं, दो वर्णों की चर्चा है, तीसरे वर्ण की चर्चा नहीं। इसीलिए कहा है बाद में कि ब्राह्मण से वैश्य हुए और क्षत्रिय से शूद्र हुए, ऐसा कहा। तो क्या कहा कि यहाँ ब्राह्मण से कुशल पूछे, क्षत्र बंधु से अनामय पूछे। अनामय का अर्थ है आरोग्यता, और आरोग्यता क्या होगी वो तो इनसे भी पूछ रहे हैं, क्या नाम है, अपने शूद्र से भी, तो उसका अलग क्या है। तो आरोग्य और इसका शूद्र का जो आरोग्य है उसका निरोगता, क्षत्रिय के मतलब स्वास्थ्य विषयक प्रश्न, आरोग्यता मतलब स्वास्थ्य विषयक प्रश्न। थोड़ा वही एक उलझन जैसी बात है, उसकी भी आरोग्यता पूछे और शूद्र की भी आरोग्यता पूछे, दोनों की। तो क्षत्रिय का आरोग्य क्या हुआ? स्वास्थ्य, स्वस्थ हैं, ठीक से खाना खाते हैं, कितना चलते हैं, कितनी देर तलवार चलाते हैं, कितनी देर भाला चलाते हैं, कितनी देर तक युद्ध कर सकते हैं, ये सब आरोग्य में आ जाएगा उस व्यक्ति के। और जो शूद्र का आरोग्य है वह निरोग होना, अगर बीमारी का नहीं होना। बीमारी तो नहीं है कोई, ये निरोग होना। आरोग्य में क्या हुआ? शक्ति साथ में है। आप ये वजन उठा लेंगे क्या, वहाँ तक चले जाएंगे क्या, घोड़े को लेकर, तलवार कितनी देर चला लेंगे, क्या क्या कर लेंगे आप, ये सब आरोग्य है। और निरोग क्या है? शरीर का
शरीर का स्वस्थ रहना निरोग है। तो का ब्राह्मण से कुशल पूछे, क्षत्रिय से आरोग्य पूछे, वैश्य से क्षेम पूछे, वही व्यापार में कितना लाभ हुआ, है ना, आगे आगे क्या करेंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे क्या, यही रखेंगे, किस तरह से बात करें। और शूद्र से उसका शरीर की निरोगता के बारे में पूछे। तो इस तरह से हमने 2 और कारिकाओं का पारायण किया। शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।